अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर लुबना खान, सर्विंग एज अ कंसल्टेंट गायनाकोलॉजिस्ट। प्लेसेंटा प्रीविया ये एक एबनॉर्मल लोकेशन होती है आंवल की। नॉर्मली इसकी जो लोकेशन होती है वो यूट्रस के फंडस पे होती है, लेकिन अगर वहाँ से हट के ये आंवल बच्चेदानी के मुंह पे आ जाए तो इसे हम कहते हैं प्लेसेंटा प्रीविया। फिर मज़ीद इसकी कैटेगरीज होती हैं कि ये टाइप 1 है, टाइप 2 है, 3 है या 4 है। 3-4 ज़्यादा ख़तरनाक होता है 1-2 के मुकाबले में। ये अब हमें कैसे पता चलेगा कि टाइप 1 है या 3 है या 4 है? ये डिपेंड करता है कि वो जो आंवल है वो बच्चेदानी के मुंह से कितना आगे पीछे है। अगर वो 20 mm अवे है तो इसका मतलब वो 1 और 2 कैटेगरी में इतनी ख़तरनाक नहीं है। प्लेसेंटा प्रीविया एक एबनॉर्मल लोकेशन है बेसिकली कि प्लेसेंटा किस जगह पाया जा रहा है। ये जो है वो बच्चेदानी के मुंह पे होता है। ऐसा होता है कि 20 हफ्ते पे हम इसको देखते हैं। अगर हमें लगता है कि नीचे तो हम इसको रिव्यू करते हैं 32 हफ्ते पे दोबारा। अगर 32 हफ्ते पे भी वो अपनी जगह पे है, फिर बहुत कम चांसेस हैं कि वो ऊपर की तरफ माइग्रेट हो। तो उसमें फिर हम पेशेंट्स को के साथ मोड ऑफ डिलीवरी और उसके से रिलेटेड साइन, सिम्टम्स, मसाइल वो सब हम 32 से 36 हफ्ते पे मरीज़ से डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मरीज़ का खून बहे। 32 हफ्ते पे अगर हमें लगता है कि मरीज़ का जो है वो आंवल अपनी जगह से हट के है तो हम एक काउंसलिंग सेशन लगाते हैं मरीज़ से, उसके खामन से, जिसमें उसको अवेयरनेस दी जाती है कि दिस इज़ एबनॉर्मल लोकेशन और कभी भी अगर आपको खून ज़्यादा पड़े, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो, आपने फ़ौरन हॉस्पिटल आना है। हम पेशेंट को बुक कर लेते हैं और उसे तमाम चीज़ें बता देते हैं कि दिस इज़ अ क्रिटिकल सिचुएशन, माइट बी इट नीड लेवल 2 केयर। लेकिन उसमें ये होगा कि हमें पेशेंट को पहले से अवेयर करना होगा, उनका ब्लड ग्रुप देख लेना होगा, उनका करंट हीमोग्लोबिन का स्टेटस हम देख लेते हैं। उसके बाद हम उनके कुछ ब्लड टेस्ट वगैरह करवा लेते हैं और हम पहले से कॉन्सेंट साइन करवाते हैं जिसमें हम बच्चेदानी निकालने के बारे में भी मरीज़ से बात करते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपको नहीं पता कि आप किस इमरजेंसी पे लैंड अप हो जाओ। अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा मैसिव ब्लीडिंग के साथ आती है तो आपको उसको फिर रशली मैनेज करना होता है। लेकिन इस चीज़ के लिए कुछ पेशेंट को बिल्कुल नॉलेज नहीं होता, तो हम इसीलिए 32 यानी कि 32 हफ्ते पे को मरीज़ को बुलाते हैं और उसके साथ बैठ के एक सिटिंग मीटिंग करते हैं जिसमें हम उसको डिटेल से उसकी कंडीशन और उसको कैसे हमने मैनेज करना है और क्या मोड ऑफ डिलीवरी हम इख्तियार करेंगे और किस तरह मज़ीद उसको लेके चलना है, हम उसे सारी हिदायत उस टाइम पे दे देते हैं। हमल के दौरान प्लेसेंटा प्रीविया की एक स्पेशल हम पेशेंट से एक अलग तरीके से चलते हैं। उन्हें हम क्लियर कट बता देते हैं कि आपकी आंवल नीचे है, आपने वज़नी सामान नहीं उठाना है, आपने एक्सर्शन नहीं करनी है, आपने जो है वो अपने आप में कॉन्शियस रहना है कि ज़्यादा खून तो नहीं पड़ रहा, खून पड़े तो आपने फ़ौरन हॉस्पिटल आना है। हमने पेशेंट को बता देना है कि आपके साथ अगर ज़्यादा ब्लीडिंग हुई, कोई मसला हुआ तो आपको शॉक, बीपी लो, इन सब कंडीशन से गुजरना पड़ सकता है और ये प्री टर्म यानी कि वक्त से पहले बच्चा भी पैदा हो सकता है। तो इन सब चीज़ों के लिए हम पेशेंट को पहले से अवेयर करते हैं और हम जो है वो बच्चे के लिए और माँ के लिए प्रॉपर स्टेप्स लेते हैं। बच्चे के लिए हम 28 हफ्ते पे बच्चे के फेफड़े मजबूत करने के हम कुछ इंजेक्शंस वगैरह देते हैं और उसके अलावा हम नर्सरी बुकिंग, हमें अगेन इसमें पूरी टीम चाहिए। वी इन्वॉल्व एवरीवन। हमें इसमें न्यूरोटोलॉजिस्ट भी चाहिए, हेमाटोलॉजिस्ट भी चाहिए, हमें इसमें कंसल्टेंट भी चाहिए, नेफ्रोलॉजिस्ट भी चाहिए, अल्ट्रासाउनोलॉजिस्ट भी चाहिए। तो हम प्रॉपर एक टीम बना के इस पेशेंट को लेके चलते हैं। देखिए, प्लेसेंटा प्रीविया आजकल बहुत इन है, हम कह सकते हैं जैसे फैशन में आया हुआ है। उसकी रीज़न है अननेसेसरी ऑपरेशंस। जितने भी लोग हैं जो छोटे मोटे सेटअप्स में बैठे हुए अननेसेसरी अनडायग्नोज्ड ऑपरेशंस कर रहे हैं, उसमें क्या होता है कि जब आपके इस यूट्रस पे एक स्कार लग जाता है तो उसमें प्लेसेंटा प्रीविया के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। जब एक ऑपरेशन है तो उसमें 10% अगर चांसेस हैं तो विद फर्दर रेट ऑफ ऑपरेशन उतने ही चांसेस इस चीज़ के ज़्यादा होंगे। तो अगर हमारे पास पेशेंट आती है कि मेरे पहले से 2 ऑपरेशन हुए हैं, 3 ऑपरेशन हुए हैं, तो उसमें हमें उसको बहुत ज़्यादा अवेयरनेस देनी होती है और हमें बहुत उसको जो है वो ध्यान से देखना होता है कि इसकी प्लेसेंटा की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। रही बात बच्चे और माँ पे तो मेन असरात जो हैं वो ब्लीडिंग के हैं। अगर प्लेसेंटा जो है वो इसकी गहराई का भी ताल्लुक है, अगर वो इम्बेड होके मसाने तक चला जाता है तो फिर हमने नेफ्रोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, इन सब को हमने इन्वॉल्व करना होता है और हम पेशेंट
आपको बताते हैं कि आपने अपनी बुकिंग भी टर्शियरी केयर हॉस्पिटल में करवानी है। आपका बच्चा भी मुद्दत से पहले पैदा हो सकता है, आपको खून की ज़रूरत पड़ सकती है, आपको किसी भी वक्त किसी भी इमरजेंसी में आप लैंड अप हो सकती हैं, और आपकी बच्चेदानी को ऑपरेशन के दौरान निकाला भी जा सकता है अगर ब्लीडिंग सेटल ना हो तो। रही बात खुराक का, जहाँ तक ताल्लुक़ है, तो खुराक का प्लेसेंटा प्रीविया से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हमारी RCOG की गाइडलाइंस हैं, हम उन्हीं को फॉलो करते हैं। अभी तक ऐसा कोई जो है वो रिज़ल्ट नहीं है, कोई स्टडीज़ नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि जिन ख़वातीन की सर्जरीज़ होती हैं उसमें प्लेसेंटा प्रीविया के चांसेस बढ़ते जाते हैं अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ़ सर्जरीज़। अपने सवालात और ख़यालात का इजहार कमेंट सेक्शन में करें और मज़ीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।